हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज थी, एक कंफ्यूजन रहता है कि जब भी नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल आती हैं चाहे वो रेगुलर आती हैं, ठीक है, तो उसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि काफी लोगों को पता भी है कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो वहां एक कंफ्यूजन रहता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली लाइव ये बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आती हैं जैसे नवोदय विद्यालय की, या फिर रेगुलर पोस्ट आती हैं, उनका जो फॉर्म होता है कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वेबसाइट पे जाना है, नंबर एक। नंबर दो, वहां पे जो फॉर्म होता है उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। नंबर तीन, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जब भी आप एनवीएस की, नवोदय विद्यालय की जब वैकेंसीज निकलती है उसमें लिखा होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। कई बार ऐसा लिखा होता है कई जगह, कई नोटिफिकेशन में, कि हम ऑफलाइन या बाई पोस्ट या बाई रजिस्टर्ड आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म अपना भेजना है, अप्लाई करना है। तो बहुत मेरे पास इस बार क्वेरीज थी कि सर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना बताइए, कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को लाइव लेके जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार हर तरह की मतलब जॉब्स के बारे में भी पता चलेगा। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस में ऐसे बनाने वाला हूँ कि आपको हेल्प मिलेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेरीज होती हैं आपकी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, जैसे मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया था कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, वो हमें पता नहीं चल रहा है, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और साथ में ये भी बताएं कहाँ कहाँ की जॉब्स आप लोगों को, किस किस स्टेट की आप लोगों को जॉब्स चाहिए। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगे, लाइक बटन जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं, लाइव चलते हैं वेबसाइट पे, और वहां से नवोदय विद्यालय समिति की, संगठन की जो जॉब्स होती हैं उसको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप नवोदय gov.in वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैंने चंडीगढ़ भी लिखा है साथ में, क्योंकि मैं अभी किसी रीज़न की अगर ओपन करना चाहता हूँ, मैंने चंडीगढ़ के लिख दिया, तो चंडीगढ़ की यहाँ पे रीज़न की ओपन हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। अब हमने स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल नीचे चले जाना है, और जब नीचे जाते जाते आपको सर्कुलर दिखेंगे, तो यहाँ पे ऑल सर्कुलर पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ऑल सर्कुलर पे क्लिक किया तो जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं वो यहाँ आपको दिखती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अभी अभी 16 तारीख को एक 16 जून को यहाँ पर नोटिफिकेशन आई हुई है टीचर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अलग अलग नोटिफिकेशन आई हुई हैं। अब इन नोटिफिकेशन के सामने ये भी लिखा हुआ है गाइडलाइंस। एक के सामने गाइडलाइंस के सामने एक पीडीएफ दिखाई है, लेकिन ये नीचे फॉर्म है। मैंने फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक कर दूंगा तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो करके आ जाएगा। ये मैं आपको बार बार सर्कल करके दिखा रहा हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं, ये वैकेंसीज लिखी होती हैं। सामने आपके लिंक है, लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने, ये मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। अब लिंक पे जब आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने आ जाएगा फॉर्म। अब इसको ओपन होने देते हैं। ये देखिए, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस चंडीगढ़। अब मैंने जैसे चंडीगढ़ का ओपन किया, यहाँ टीजीटी एम्पैनलमेंट ऑफ टीजीटीज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। प्लीज डाउनलोड, रीड एंड, इन्होंने लिखा है कि डाउनलोड कर लें पहले फॉर्म को, अच्छी तरह से पढ़ लें उसको। सारी की सारी उनकी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से पढ़नी है आपने, ठीक है। किसी भी तरह की कोई गलती होती है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, नोटिफिकेशन में पहले देखना है, उसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब क्लिक कर दिया है तो जो भी आपकी ईमेल जीमेल एड्रेस है उसी से ही आपने ओपन करना है। तो जैसे मेरा जीमेल एड्रेस sunilkimbar@gmail.com है, उसके हिसाब से मैंने वेबसाइट ओपन किया। अब ये आपके सामने आ गया फॉर्म। फॉर्म को अच्छी तरह से देखो, जब वो जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये है फॉर्मेट फॉर पीजीटी टीजीटी अदर देन पीजीटी CS/IT, ये फॉर्म है मतलब, ठीक है। अब इस फॉर्म में सबसे पहले पार्ट 1 है
कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये, कौन सी पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है आपका टेलीफोन नंबर विद एसटीडी या मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जैसे जैसे लिखी है वैसे वैसे फिल करना है। सामने फोटोग्राफ आ जाएगा। फिर फुल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए आप परमानेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों लिखोगे। तो कम्युनिकेशन के लिए आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख सकते हो और नीचे आगे आपका होम डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद आ जाती है कैटेगरी फॉर विच बिलोंग्स टू, आप जनरल से हो, एससी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए मतलब पोस्ट हेल्ड। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कौन सी प्लेस के लिए आप मतलब पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद ये फॉर्म है जिसमें आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो जो आपने कर रखा है इसमें केयरफुली अच्छी तरह से सोच समझ करके बिना कोई गलती किए फिल करना है। अब ये टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, जो नीचे वाला है, अलग अलग के लिए होगा। जैसे ये फॉर्म टीजीटी मैथ्स के लिए हो गया, कोई और होगा टीजीटी साइंस के लिए होगा, कोई और होगा वो टीजीटी एसएसटी के लिए होगा। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ बॉक्सेस हैं, उस हिसाब से आपने भरना है। जैसे मैथ्स के लिए होगा तो मैथ्स के लिए, अब आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैथ्स का यहाँ फिल कीजिए। अगर आप सोशल स्टडी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो नीचे सोशल स्टडी का आ रहा है आपके सामने फॉर्म, स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, ध्यान से देखते चलिए। अब अगर आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये देखिए साइंस वाला है फॉर्म, साइंस वाले बॉक्सेस हैं तो साइंस वाले बॉक्सेस। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसी पोस्ट के लिए उसी सब्जेक्ट वाले बॉक्सेस को आपने फिल करना है अच्छी तरह से, केयरफुली, बिना कोई गलती किए। एक भी गलती होती है फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। 12वें पॉइंट पे इन्होंने लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स, मतलब कहाँ कहाँ का आपका एक्सपीरियंस है। नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं, ये फॉर्म पहले डाउनलोड करना है, अच्छी तरह से भर देना है, सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब चलते हैं हम वापस चले गए। एम्पैनलमेंट ये आ गया, एम्पैनलमेंट ऑफ क्लिक टू डाउनलोड द फॉर्म, ये तो चलो आ गया। अब इसके बाद अभी हमें बैक करना पड़ेगा। अब ये देखो नीचे ईमेल एड्रेस, नीचे नेक्स्ट का बटन है, ठीक है, नेक्स्ट का बटन है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ थोड़ा सा ये देखिए, ये लिखा है द नेम, ईमेल एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड एडमिट। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करोगे अब गूगल फॉर्म में ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा ईमेल एड्रेस है, जैसे जीमेल एड्रेस। अब नीचे है नेक्स्ट का बटन, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एम्पैनलमेंट ऑफ टीजीटीज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आ गया सारा का सारा डिटेल। डिक्लेरेशन बाई कैंडिडेट, तो ये डिक्लेरेशन पे आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है दोस्तों, एक एक चीज़ पहले अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आपका कंसेंट है कि मैं आई सॉलमली अफर्म दैट एंड अंडरटेक दैट द इवेंट ऑफ माई इंगेजमेंट ऑन, जो जो भी मतलब आपने इसमें डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, जो जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए अप्लाई कर रहे हो या रेगुलर बेसिस के लिए, जो जो भी मतलब इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी हैं सारी पढ़नी है, ओके। उसके बाद टिक करना है, एकदम नहीं टिक 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 कर दिया और उसके बाद में पता लगा कि यार कोई रिजेक्ट हो गया, मेरा फॉर्म किस कारण से हो गया। पढ़ लेना है, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके बाद मैंने टिक टिक वैसे किया है जस्ट क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म आपने फिल कैसे करना होता है, लेकिन आपने टाइम देना है पूरा का पूरा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा दुख होता है दोस्तों। आपने इसमें अभी फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसको भर लिया, अभी आप इसको ये जो आगे अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, अब ऑनलाइन अप्लीकेशन शुरू हो गई आपकी गूगल फॉर्म वाली, ठीक है। तो ये डिटेल बहुत ज़रूरी होती है समझने के लिए। एक एक स्टेप आपने पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आगे अगला जो पॉइंट है, कौन सी पोस्ट के लिए क्लस्टर फॉर विच अप्लाइड फॉर, कौन से क्लस्टर के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। लेकिन लास्ट पॉइंट जो ऊपर है वो लिखा गया है कि आपका जो एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट कम मार्कशीट,
आपका टीजीटी के लिए सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है और उसके सर्टिफिकेट भी आपने साथ में लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन और करेंगे और दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी मार्क्स की परसेंटेज होगी, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। अगर 59.5% है तो 59.7% कैलकुलेट करना है पहले, फिर आपने लिखना है। अब देखो, क्लस्टर फॉर विच अप्लाइड फॉर, मैं पंजाब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ 3 ऑप्शन है। हिमाचल प्रदेश के लिए अभी वैकेंसीज एक्चुअली निकली हुई हैं, तो ये 3 आ गए, ज़्यादा भी आ सकते हैं बाद में। मैंने पंजाब चंडीगढ़ के लिए क्लिक कर देना है, तो पंजाब चंडीगढ़ के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ठीक है। हिमाचल प्रदेश, अभी 3 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, J&K। तो मैंने इसमें से एक कोई चूज़ करना है, आप जिस भी जगह के लिए चूज़ करना चाहते हो। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है एज़ पर। अब मेरा नाम सुनील कौशल है, लेकिन मेरे सर्टिफिकेट पर, 10th के सर्टिफिकेट पर मेरा नाम है सुनील कुमार, तो मैंने यहाँ सुनील कुमार लिखना है, ना कि सुनील कौशल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जो भी 10th के सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वही नाम आपने यहाँ पर लिखना है दोस्तों। मेल और फीमेल, तो यहाँ क्लिक करना है, दोनों में से ऑप्शन आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ, अपर एज लिमिट जो 50 साल रहेगी, बट नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑन 1/7/23। फॉर एक्स NVS सुपरनोटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 62 ईयर्स। तो देखो, जो ऑलरेडी NVS नवोदय विद्यालय के स्कूल में काम कर रहे हैं उनके लिए तो 62 ईयर्स है, बाकियों के लिए 50 साल तक की एज रहेगी। नीचे लिख देनी है डेट ऑफ बर्थ, चूज़ करनी है, आधार नंबर वो लिखना है, फादर्स नेम वो लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, कैटेगरी जनरल, SC ST जो भी है वो लिखनी है, डिसेबिलिटी कोई है कि नहीं। अब जैसे मैं कोई डिसेबल अपना केस नहीं है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। इन केस ऑफ नवोदय विद्यालय स्पाउस, गिव फुल डिटेल नेम ऑफ द स्पाउस। अगर आपके अगर आपके वाइफ, हस्बैंड वगैरह कहीं अप्लाई जॉब कर रहे हैं NVS में, तो उसकी डिटेल देनी है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। अब नेक्स्ट पे अप्लाई लिख दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों अब आता है आगे, सारी डिटेल आ गई, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे, अब इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पैनलमेंट ऑफ TGT, अब नीचे अगले पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन TGT के लिए, या तो आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से, या फिर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट, combination of subjects, and also in aggregate candidate should have studied requisite subjects for at least 2 years in the 3-year degree course, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से with 50% marks in the concerned subject. Okay, the candidate should have studied the candidate should have studied the request subject in all 3 years of degree course. ये तो हो गया आपका A पार्ट। B पार्ट में लिखा है सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका जो है CTET कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCTE, ये पूरा होना चाहिए। C पार्ट लिखा है, मतलब CTET क्वालिफाई होना चाहिए। C पार्ट में आ गया आपका B.Ed होनी चाहिए। ठीक है, और D पार्ट में कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी। दोस्तों दोनों ही लैंग्वेजेस आपके लिए आज के समय के अनुसार इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको और हिंदी भी आनी चाहिए, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ये इनकी पहली कंडीशन हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब हम अगले पॉइंट डिस्कस करते हैं, आगे क्या है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता के बोल के कर रहा हूँ ताकि आप नोट कर सको और आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बता रहा हूँ, क्या क्या कंडीशन है वो भी बता रहा हूँ। डू यू फिल ऑल द इसेंशियल, क्या ये जो क्वालिफिकेशन जो बता रहे हैं या फुलफिल करते हो। मैंने यस पे क्लिक कर दिया।
अगर आप फुलफिल करते हो यस पे क्लिक कर दो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हो फिर हम अगले पॉइंट पे आ जाएंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी किस सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ क्लिक कर देना है। तो मैंने टीजीटी मैथ्स के लिए किया हुआ है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इफ़ मैथ्स इफ़ अप्लाइड फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स एंटर ग्रेजुएशन एग्रीगेट मार्क्स इन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं आपके, मैथ्स एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द ईयर्स इन केस ऑफ CGPA SGPA कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। तो यहाँ परसेंटेज में आपने मार्क्स लिख देने हैं, ठीक है। उसके मैथ्स के अलग से लिखने हैं और आगे फिर फिजिक्स के अलग से लिखने हैं परसेंटेज में, ओके। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। फिर एग्रीगेट परसेंटेज क्या बनती है ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड बीएड इन ऑल द ईयर्स इंक्लूडिंग बीएड एक्सक्लूडिंग बीएड सब्जेक्ट्स इन केस ऑफ CGPA SGPA कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज लिखनी है आपने। अब अगले स्टेप पे हम जाएंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे ही अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके कारण भी कई बार हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कई बार मिसमैच हो जाता है वहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। इसके बाद बीएड ईयर ऑफ पासिंग, जैसे मैंने बहुत साल पहले किया 2001 में, यहाँ 2001 लिख दिया मैंने। आप कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है वो लिख दीजिए। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड बीएड हैव टू बाइफरकेट द मार्क्स एंड फिल अकॉर्डिंगली, दैट इज़ फॉर बीएड पोर्शन ओनली। तो जो भी मार्क्स थे यहाँ पे आपने लिख देने हैं। फिर आगे आएगा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके, वो आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी मार्क्स हैं आपने पहले कैलकुलेट करने हैं, वो लिखने में मैं रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। इन चीज़ों को मतलब ये जो कोई भी कॉलम जो है आपने खाली ब्लैंक नहीं छोड़ना है। यू हैव नॉट टू लीव एनी कॉलम ब्लैंक, ओके फ्रेंड्स। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगला आ गया। CTET लेवल 2 पासिंग ईयर, कब आपने पास किया वो ईयर आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मार्क्स कितने आए थे आपके CTET में वो लिखने हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे चले जाना है। अब अगला जो आपके पास पॉइंट आएगा कि हायर क्वालिफिकेशन तो नहीं है आपकी, मैंने नो लिख दिया है, आपकी यह है तो यस पे जाओ, ठीक है। यस पे तो अगला पेज खुलेगा। फिर तो PG डिटेल्स पोस्ट ग्रेजुएशन में फिल ओनली इफ पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज़ रिलेवेंट टू द पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ मैथमेटिक्स है और मैंने MSc कर रखी है, यहाँ पे ईयर लिख दिया। कितने मार्क्स आपने लिए वो यहाँ पे लिख दिए। मैं अब रफली लिख रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्ट लिखने हैं जितने आपके मार्क्स आए और जितने मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। फिर एग्रीगेट परसेंटेज क्या बनी वो लिखनी है। 56.50 बनी तो वो लिखनी है। 56.9 बन रही है तो परसेंटेज पूरी लिखनी है, पॉइंट्स वाली भी। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आगे चलेंगे। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स। दोस्तों जो लिखोगे एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में बाद में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इस बात का ध्यान रखना। जो भी जहाँ के भी एक्सपीरियंसेस लिखोगे, मेरे पास 2 साल का वहाँ का है, 3 साल का वहाँ का है, 1 साल का वहाँ का है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो वही लिखें जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अपलोड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो हमने डाउनलोड किया था ना फॉर्मेट वो, और साथ में फॉर द पोस्ट ऑफ TGT फॉर एम्पैनलमेंट एंगेजमेंट ऑफ TGT ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक ईयर, प्लीज़ अपलोड फॉर्म विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। देखो फॉर्म तो जो डाउनलोड किया था पीछे जैसे हमने, वो भी यहाँ अपलोड करना है। 10th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, BEd की मार्कशीट, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की मार्कशीट या फिर BA की मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा
जो आपने CTET क्वालिफाई किया है उसकी मार्कशीट, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, आई मीन टू से सारे डॉक्यूमेंट्स की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिंगल PDF बनानी है और यहाँ अपलोड कर देनी है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी टाइटल्ड विद द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द साइज, जो साइज़ है वो PDF का 10 MB तक होना चाहिए या उससे कम। अब उसके बाद जब PDF बन जाएगी फिर अपलोड करनी है ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और साथ में आपने जो PDF का नाम लिखना है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जैसे यहाँ लिखा है TGT इंग्लिश /HP/ कृष्ण, तो आपने लिखना है TGT इंग्लिश है तो इंग्लिश, मैथ है तो मैथ / जैसे HP, मैंने HP चूज़ किया है मान लो /कृष्ण, मतलब आपने जो भी लोकेशन लिखी है वो साथ में अपना नाम, जैसे सुनील कृष्ण की जगह कृष्णन की जगह सुनील आ जाएगा, राइट। और नीचे दोस्तों लिखा हुआ है ऐड फाइल। ऐड फाइल पे जब आप देखो पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ऐड फाइल पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जब ऐड फाइल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो PDF है यहाँ अपलोड हो जाएगी और नीचे आपको पास फाइनली आएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ डाटा। डाटा को रिव्यू कर लिया, यस, तो नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने पे फाइनल है सबमिट। सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करोगे आपका जो वो डॉक्यूमेंट्स एंड PDF जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली चले जाएंगे कहाँ पे, NVS के पास, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बीच में छोड़ी थी इसलिए समथिंग वेंट रॉन्ग आया है, अदरवाइज़ आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ से सबमिट फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।